बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो। 5 के पहले की बात करेंगे, 18 साल सत्ता में रहे, आज भी कहते हैं जंगल राज। बिहार के मतदाता मालिक पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि इस बार बिहार झांसे में आने वाली नहीं है। दिन दहाड़े एक एक नहीं, 2-2, 3-3 कल भी हत्या हुई राजधानी में। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लेकिन उपलब्धियां सिर्फ गिनाने से नहीं होती है, उपलब्धि दिखानी भी होती है। बहुत सारे चीज़ों की उपलब्धि वो दिखाएंगे, लेकिन बिहार की जो उपलब्धि है वो साफ नज़र आ रही है। हमेशा बोलते रहते थे, 5 के पहले की बात करेंगे, 18 साल सत्ता में रहे, आज भी कहते हैं जंगल राज। अरे भाई, आप 18 साल में अभी तक खत्म नहीं किए हैं क्या? दिन दहाड़े एक एक नहीं, 2-2, 3-3 कल भी हत्या हुई राजधानी में, आज भी हत्या हुई। आज हमारे के यहाँ औरंगाबाद में नबीनगर में हत्या हुई, मैं वहीं जा भी रहा हूँ। और जंगल राज की वो बात करते रहते हैं। देखिए, उनका बोलने का, करने का और दिखाने का सब अलग अलग थीम है। ये जितना भी थीम वो कर रहे हैं बिहार के लिए, आप देखिएगा, हो सकता है कि बिहार में वो सरकार का फ़ायदा उठा करके संभवतः हमें आशंका है कि एक ही फेज में वो चुनाव कराए और उनके जो समर्थित जो बूथें होंगी उसको वो फ्री छोड़ेंगे और हम लोग को तंग तबाह करने का काम करेंगे। तो उस पर भी हम लोग होशियार हैं। महान मतदाता मालिक होती है, मालिक हम नहीं हैं, मालिक सरकार नहीं है, मालिक मतदाता मालिक होते हैं। और निश्चित तौर पर हमें, हमारी पार्टी और हमारे नेता को बिहार के मतदाता मालिक पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि जो भी काम, जो भी चीज़ें उन्होंने बोली उसे सरजमी पे उतारने का काम किया है। और ये देखने की बात है, और बिहार के लोग देख भी रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इस बार बिहार झांसे में आने वाली नहीं है। बहुत अच्छा है। देखिए, कहीं पर कोई लेकिन परंतु नहीं है। 12 जून को फिर महागठबंधन की बैठक है और सारी तस्वीर जो पहले आप लोग सोच रहे हैं उसके पहले सारी तस्वीरें साफ नजर आएगी। ये मोदी का कह रहे हैं कि अगर आप मुझे राष्ट्रीय प्रसाद का आरक्षण दीजिएगा तो हम आपके लिए प्राण भी दे देंगे, क्या आप करते हैं? देखिए, ये सब राजनीतिक का स्टैंड है और राजनीतिक का स्टैंड किसी भी रूप में वो कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने आरक्षण बिहार में जातीय गणना कराई, महागठबंधन की सरकार ने कराई। सब लोग मांग करने के लिए गए थे मोदी जी से, नहीं कैसे देंगे, हमने बिहार में कराई भी, आरक्षण भी लागू किया। उस आरक्षण को रोकने वाले हाई कोर्ट में कौन थे? वही लोग थे। अब देखिए, राजनीति का स्टैंड के लिए उन्होंने देश में जातीय गणना कराने का घोषणा किया, अच्छी बात है। जातीय गणना होनी चाहिए, जातीय गणना हो और गणना के अनुसार आरक्षण भी लागू होना चाहिए। हम लोग सदन में भी, लोकसभा में भी हम लोग 65% आरक्षण का मांग किया, 9वीं अनुसूची में शामिल करने का। विधानसभा में भी माननीय विधायिका बैठी हुई है, सब लोग, हम लोगों ने मांग किया था। तो ये हमारी मांगे हैं।